नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये ऐतिहासिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये विशेषकर बौद्धों के इतिहास के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं या फिर जो भगवान बुद्ध में विश्वास रखते हैं उनको उनके लिए ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, तभी आप इसके महत्व को जान पाएंगे। दोस्तों, अगर आप बुद्ध धर्म को नहीं मानने वाले हैं तब भी आप इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको इतिहास की सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। जो ये जो त्योहार मनाया जाता है दशहरे का, यह इसका महत्व बौद्ध धर्म में बहुत ही अधिक है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका पीछे क्या कारण था और इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, वो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, जो शब्द है अशोक विजयदशमी, शब्द उस ऐतिहासिक उत्सव से लिया गया है जो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की जीत के 10 दिन बाद हुआ था। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का मार्ग शुरू किया था, जो उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण था। भीषण कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने लगे थे, उसको अपना लिया था। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में 10वें दिन का महत्वपूर्ण क्षण शामिल हुआ, जब सम्राट अशोक ने अपने शाही परिवार के साथ प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु बनते मोगिलीपुत्र सिद्धिस से धम्म की शिक्षा प्राप्त की। इस धम्म दीक्षा के बाद अशोक ने अपनी प्रजा का दिल बल या शस्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा के माध्यम से जीतने की प्रतिज्ञा ली थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की अपनी प्रतिबद्धता में अशोक ने उल्लेखनीय प्रयास किए, जिनमें हजारों स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों और धम्म स्तंभों की स्थापना और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध भिक्षुओं के रूप में श्रीलंका भेजा जाना शामिल था, जहां उन्होंने 84,000 स्तंभ खड़े किए। उन्होंने अपने संसाधनों को धम्म की सेवा में निवेश किया, जो दान और कल्याण के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता। इस दिन, जिसे दशहरा के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक द्वारा की गई घोषणा को उनके शाही अधिकार से अधिकृत कर दिया गया था और उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अशोक विजयदशमी मनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ त्योहार के संबंध को भी दर्शाता है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 5 लाख अनुयायी अपने पूर्व हिंदू पहचान को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में एकत्रित हुए थे। इस ऐतिहासिक दिन को प्रतिवर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अशोक महान कैसे बने प्रेम और दयालुता का प्रतीक। भारत के इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। ब्रिटिश काल से पहले भारत में राजवंशीय शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया, अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को कायम रखा। इनमें से अधिकांश शासक स्थायी प्रभाव डालने में असफल रहे। हालांकि प्राचीन भारत पर शासन करने वाले अशोक महान भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य की अध्यक्षता करने के मामले में अद्वितीय है। उनका साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में दूसरे मौर्य शासक बिंदुसार के यहाँ हुआ था। 268 ईसा पूर्व में अशोक तीसरे मौर्य शासक बने। अशोक एक अजेय शासक थे, जिनकी जीत का रथ रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि कलिंग युद्ध, जिसे उन्होंने जीता, उनके जीवन और समकालीन भारत की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाने वाला था। भारत के पूर्वी भाग, जो वर्तमान में उड़ीसा है, में इस कलिंग स्थित था। उसका स्वतंत्र राज्य के बीच में कलिंग क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति और वाणिज्य के लिए जाना जाता था और विस्तारित मौर्य साम्राज्य के लिए दुर्जय प्रतिद्वंदी साबित हो रहा था। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य कलिंग साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में अशोक की अजय सेना ने कलिंग की सेना को बुरी तरह हरा दिया, किंतु कलिंग युद्ध अत्यंत क्रूर था और उसमें दोनों पक्षों की भारी जान माल की हानि हुई थी। अशोक अत्यधिक पीड़ा
मानव जीवन की हानि और संघर्ष के कारण हुई तबाही से बहुत द्रवित हुए। उन्हें लगा कि उन उसने जो जीत हासिल की है वह निरर्थक और निराशाजनक है। युद्ध की भाव भयावहता और उससे उत्पन्न पीड़ा को देखकर अशोक के हृदय में गहरा परिवर्तन आया। उन्हें कलिंग में अपने कार्यों के लिए पश्चाताप और अपराध बोध महसूस हुआ और युद्ध की मानवीय नैतिक लागत से वे गहराई से प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और इसके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। धम्म के विश्व भर में प्रचारित करने का अशोक का इसमें बड़े योगदान था। बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद अशोक ने अपने शासन के मार्गदर्शक दर्शन के रूप में धम्म को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने नैतिक और नैतिक शासन, अहिंसा और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को संप्रेषित करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में शिलालेख जारी किए थे। सम्राट अशोक ने पूरे भारत के अलावा अन्य देशों में भी शिलालेख बनवाए थे और ये शिलालेख भारतीय एक सेवानिवृत्त नौकरशाह अरविंद सोनटक्के जो बताते हैं कि जो अपने 22 प्रतिज्ञा मिशन के माध्यम से गुजरात और महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो बताते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि जीवन को बदलने की एक कला के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने शिलालेखों का उदाहरण देते हुए कहा कि वह गैर जरूरी अनुष्ठानों का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ और नासिक में गुफाएं और पाली और प्राकृत शिलालेख साबित करते हैं उस समय लोगों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही कोई प्रतिशोध की भावना थी और भाईचारा और सदाचार कायम था और यही हम जीवन में चाहते हैं। उन्होंने शांति का संदेश फैलाने के लिए ईरान और इराक जैसे दूर दराज के स्थानों में शिलालेखों को स्थापित किया जो कि और दुनिया भर के शासकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। सोनटक्के बताते हैं कि अशोक की दूरदर्शिता का प्रमाण है क्योंकि यह समय की मार से अभी तक बचे रहे हैं और 1 लाख वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रहने की क्षमता है। ये शिलालेख भारतीय पुरालेख विज्ञान के कुछ शुरुआती ज्ञात उदाहरण हैं और अशोक के शासनकाल, उनके बौद्ध धर्म में रूपांतरण और उनके शासन के सिद्धांतों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके द्वारा बनवाए गए स्तूपों का उद्देश्य बुद्ध के संदेश को फैलाना था। 84,000 बुद्ध स्तूप बौद्ध धर्म में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और इस विचार से जुड़ा है कि बुद्ध की 84,000 शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं में बौद्ध दर्शन, नैतिकता और प्रथाओं के विभिन्न पहलू शामिल हैं। 84,000 की संख्या का प्रयोग अक्सर बुद्ध की शिक्षाओं की विशालता और गहराई को दर्शाता है। स्तूप पारंपरिक बौद्ध स्मारक हैं जिनमें अक्सर अवशेष या अन्य पवित्र वस्तुएं होती हैं और ये आकार और डिजाइन में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि कोई विशिष्ट 84,000 बुद्ध स्तूप नहीं हो सकते। इनमें 84,000 बुद्ध प्रतिमा या अवशेष हों। आप कई बौद्ध समुदायों और देशों में स्तूप पा सकते हैं। प्रत्येक का अपना महत्व और उद्देश्य है। 84,000 स्तूपों में 19 चीन में स्थापित किए थे, उनमें से केवल कुछ ही समय की मार से बच पाए हैं। झेजियांग प्रांत के निंगबो शहर में स्थित अशोक मंदिर चीन में शंघाई के दक्षिण में स्थित है। साल की शुरुआत में मंदिर का दौरा करने वाले ऑस्ट्रेलियाई निवासी भारतीय वृत्त चित्र निर्देशक विक्रांत किशोर बताते हैं कि स्थानीय भाषा में इस मंदिर को आयुवांग सी के नाम से जाना जाता है। 1700 साल पुराना मंदिर है जिसे भिक्षु हुइदा ने बनवाया था जो कि 282 ईस्वी में पश्चिमी जिन राजवंश से संबंध रखते थे। इस स्थान पर बुद्ध के अवशेष हैं और 4 अशोक स्तंभ भारतीय संस्कृति के साथ मंदिर को जोड़ते हैं। मंदिर में अपने लंबे इतिहास के दौरान कई बदलाव हुए। विभिन्न राजवंशों ने इसे वर्तमान बनने में योगदान दिया। इसे 1981 में झेजियांग प्रांतीय सरकार द्वारा प्रांतीय संरक्षण इकाई का दर्जा दिया गया और इसका नवीनीकरण भी किया गया। मंदिर कुल 1,24,100 वर्ग मीटर फैला हुआ है जिसमें कई पहाड़, मंदिर की भूमि, जंगल आदि शामिल है। मंदिर का निर्मित क्षेत्र 23,400 वर्ग फीट का है। मुख्य क्षेत्र में शानमेन या 3 मुक्ति के द्वार और 4 हेवनली किंग्स हॉल और बौद्ध ग्रंथ पुस्तकालय शामिल हैं। बौद्ध ग्रंथ पुस्तकालय की 2 मंजिला इमारत में 5 कमरे हैं। नांगचेन स्तूप
चीन के किंघी प्रांत में नामचेन 2015 में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का गवाह बना, जब 2000 साल से अधिक पुराना खोया हुआ स्तूप, जिसे कथित तौर पर राजा अशोक ने बनवाया था, वो एक भारतीय भिक्षु ग्यालवांग द्रुक्पा, जो कि बौद्ध धर्म के द्रुक्पा संप्रदाय द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से पुनः स्थापित किया गया। इस स्थान पर अशोक के स्तंभ की प्रतिकृति और बुद्ध प्रतिमा जोड़ी गई। यह स्तूप दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अरविंद सोनटक के बताते हैं, 19 स्तूप राजा अशोक द्वारा स्थापित किए गए थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ह्वेनसांग भारत आए और बौद्ध धर्म पर प्रचुर मात्रा में लिखित सामग्री वापस लेकर गए। भारत बौद्ध धर्म का प्रभाव वहां देखा जा सकता है। चीन के 150 करोड़ से अधिक लोग नास्तिकता का पालन करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ही प्रभाव है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया और यूरोप इजराइल, फिलिस्तीन तथा रूस यूक्रेन के बीच युद्धों से त्रस्त हैं, युद्ध की निरर्थकता, जैसा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान देखा था, प्रासंगिक रूप से उभरकर सामने आती है और एक संदेश के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप युद्ध की निरर्थकता बिल्कुल सामने आती है और युद्ध में निरर्थकता देखते हुए ही जहां पर कलिंग के युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, जो उसको देख करके सम्राट अशोक के मन में बहुत गहरा पछतावा हुआ और वो द्रवित हो गए। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज के समय में भी अशोक की जो शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की आवश्यकता है, जो बुद्ध को प्रचारित करे और युद्ध को समाप्त करे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।